सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल महिंद्रा ग्रुप है। आज हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, बट उससे पहले मेरी तरफ से या महिंद्रा परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार का त्योहार है, मोहब्बत का त्योहार है, इसी को ऐसे खेलते रहिए। मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर खेल रहे होंगे, डेफिनेटली मेरे दोस्त, मैं भी यहाँ पर कह सकता हूँ अपने घर पे भांगड़ा कर रहा हूँ, बट आपके लिए यहाँ पर सेशन पहले से डिजाइन किए गए हैं कि एक भी दिन बच्चों का खाली ना रहे, वो बिल्कुल पढ़ते रहे। तो देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि डिस्कशन क्या रहेगा। जो 3 से लेकर 9 मार्च की यहां पर बात की जा रही है, इस दौरान जितनी भी हमारी न्यूज रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका एमसीक्यू यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर सेकंड पार्ट है जिसमें कि रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहां पर पहले सवाल की तरफ। टेक्निकल टीम, वाह शानदार, क्या बात है। इसरो एंड सीएनईएस साइन एन एग्रीमेंट टू सेट अप जॉइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम इन कंट्री। बहुत सिंपल शब्दों में सुनिएगा कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी सीएनईएस ने एक समझौता किया है जॉइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम को सेटअप करने के लिए। सवाल ही मेरा यहां पर यह है कि सीएनईएस किस देश की स्पेस एजेंसी है? आंसर फ्रांस। फ्रांस कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट, एडवर्ड फिलिप प्राइम मिनिस्टर। एंड यहां पर एक्सरसाइज की बात करते हैं शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा। शक्ति, वरुणा, गरुड़ा 3 एक्सरसाइज हैं भारत की फ्रांस के साथ होती हैं। नेक्स्ट, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत लगातार तीसरे वर्ष के लिए सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, इंदौर की बात करेंगे। इंदौर हैज वॉन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर थर्ड स्टेट ईयर अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। इसके अलावा सेकंड प्लेस पर रहा था आपका छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, यहां पर लिखा होगा, ओके, ये रहा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सेकंड प्लेस पे रहा था। और कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो मेरे दोस्त ये तीसरा कह सकते हैं स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट, आईआरडीएआई एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। इस संयुक्त कार्य समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? आईआरडीएआई एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैव फॉर्म्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन आयुष्मान भारत। हु विल चेयर दिस जॉइंट वर्किंग ग्रुप? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1, दिनेश अरोड़ा साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट में करेगा। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में लोकेटेड है और इसके चेयरमैन की बात करें सुभाष चंद्र खुंटी, अभी हाल ही में बने थे। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। किस बैंक ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए? बैंक का इंश्योरेंस फैसिलिटी और बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट। आप अक्सर बैंक जाते होंगे, बैंक में आप देखते होंगे कि जो बैंकर है वो इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। जब कोई भी बैंकर या कोई बैंक अपने काउंटर से इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करता है या इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस फैसिलिटी। और इसके लिए जब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी समझौता करते हैं इसे बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट। और यहां पर सवाल यह है कि किस बैंक के साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक बैंक का इंश्योरेंस समझौता किया? आंसर ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ यह समझौता रहा है। इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में स्थित है और कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आई होप सो गाइस यहां तक सभी के क्लियर होगा। इसके अलावा यहां पर बात करें तो एक सवाल जो बन सकता है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अच्छा, एक सवाल बताएंगे सर, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। किसने कामराजार बंदरगाह एन्नोर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एलएनजी टर्मिनल का शुभारंभ किया है? हु हैज लॉन्च्ड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस एलएनजी टर्मिनल एट द कामराजार पोर्ट इन एन्नोर? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो आपका हेडक्वार्टर की बात करें ये नई दिल्ली में लोकेटेड है। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वर्ष 2018 के लिए आकार और क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है? Which international airport has won the prestigious Airport Service Quality Award for being the best airport in size and region for the year? आंसर बनता है विजू पटनायक। और विजू पटनायक एयरपोर्ट आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इंदिरा गांधी की बात करें ये आपका नई दिल्ली में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। छत्रपति शिवाजी ये मुंबई महाराष्ट्र में, ये तो सभी को पता होना चाहिए। राजीव गांधी आपका हैदराबाद में लोकेटेड है और लाल बहादुर शास्त्री की बात करते तो मेरे दोस्त ये आपका ओके, इसके लिए जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा ये कहां पर लोकेटेड है। एक तो आपको यहां पर आंसर देना है। अगला सवाल,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फॉक्सवैगन पर भारत में अपनी डीजल कारों में गलत डिवाइस का उपयोग करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कितने करोड़ का यहाँ पर जुर्माना लगाया है। हाउ मच फाइन हैज बीन स्लैप्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑन फॉक्सवैगन फॉर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट यूजिंग चीट डिवाइस इन इट्स डीजल कार्स इन इंडिया। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, 500 करोड़ का यहाँ पर इस पर जुर्माना लगाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या हम कहें यहाँ पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके जो हेड है इनका नाम है AK गोयल। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है और इसकी स्थापना हुई थी 18/10/2010 को। 18/10/2010 की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी। किसे WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया। आंसर बनता है सौम्या स्वामीनाथन। WHO जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं, इस बात को गौर फरमाइएगा। इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्त जिनेवा स्विट्जरलैंड है और जो हेड है, जो यहाँ के चीफ हैं, उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम इसके हेड हैं WHO के। किसको सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, औसाफ सैयद को भारत का राजदूत बनाया गया है सऊदी अरब में। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है और करेंसी यहां पर रियाल चलती है। UAE की कैपिटल अबू धाबी है। ये अक्सर मेरे को कंफ्यूजन रहता है तो मैं इसको हमेशा साथ में ही बोल देता हूं, अबू धाबी, और करेंसी मेरे दोस्त यहां पर दिरहम चलती है। किस देश के साथ भारत ने भारतीय नौसेना के लिए 10 साल की अवधि के लिए परमाणु सक्षम हमले वाली पनडुब्बी को पट्टे पर लेने के लिए 3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4, ये रसिया के साथ समझौता किया गया है और ये तीसरी अकूला क्लास सबमरीन है। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ये तीसरी अकूला क्लास सबमरीन है और इसके लिए यहां पर समझौता किया गया है। यहां पर बोला इसका नाम जो है वो मेरे दोस्त चक्रा है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। चक्रा 3 है और ये 2025 तक भारत को डिलीवर की जाएगी। सबसे पहली 1988 में खरीदी गई थी, उसके बाद 2012 में इसे लीज पे लिया गया और 2012 में जिसे लीज पर लिया गया इसका जो समय सीमा है वो 10 वर्ष का है। इंडिया और रशिया की बात करें तो कुछ फैक्ट बता देता हूं। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, दिमित्री मेदवेदेव इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड व्लादिमीर पुतिन इज ए प्रेसिडेंट है। इंडिया और रशिया के बीच में भी हाल ही में 2 एक्सरसाइज भी रही, जिसका नाम एक था एविया इंदिरा, एक एविया इंदिरा थी और मेरे दोस्त एक इंदिरा। ये 2 एक्सरसाइज हैं भारत की रशिया के साथ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार उसने 2014 से 64 मिलियन रुपए वैश्विक कार्ड जारी किए हैं। ओके, माना मेरे दोस्त की इन्होंने 64 मिलियन रुपए ग्लोबल कार्ड्स लॉन्च किए हैं 2014 से। बट मेरा सवाल यहां पर यह है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। नाइट फ्रैंक के प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स के अनुसार, according to Knight Frank's Prime International Residential Index, which Indian city has been ranked 16 as the most expensive prime residential property market in the world। मतलब भारत का कौन सा शहर विश्व के सबसे महंगे प्रधान आवासीय संपत्ति बाजार में 16वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है इट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जो कॉमर्शियल कैपिटल है भारत की मुंबई, उसकी बात करें यहां पर वह भारत का कह सकते हैं या भारत का मुंबई विश्व के सबसे महंगे प्रधान आवासीय संपत्ति बाजार में 16वें स्थान पर रखा गया है। नवीनतम मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स के अनुसार देश में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कितना प्रतिशत कम कमाती हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 4, 19% कम कमाती हैं भारतीय महिलाएं भारतीय पुरुषों से। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स, वुमेन इन द कंट्री अर्न 19% लेस देन दी मैन। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नेत्रहीनों के अनुकूल सिक्के की नई श्रृंखला जारी की है। 20 रुपए के सिक्के का वजन क्या है, अब जरा समझिएगा। यहां पर कौन कौन से सिक्के करे गए, 20 का, 10 का, 5 का, 2 का और 1 का। 20 रुपए का वजन है यहां पर 8.54, 10 रुपए का वजन है 7.74, 5 रुपए का वजन है 6.74 और 1 रुपए के सिक्के का वजन है 3.09 और 2 रुपए की बात करें इसका वजन है 4.07। आई होप सो गाइस सभी की सारी चीजें क्लियर होंगी, एक ही रो में आपको सारी चीजें मिल गई। किसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, पद्म लक्ष्मी को यहां पर उन्होंने अपना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां से सवाल बन सकता है कि UNDP रिलेटेड, UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए काम करते हैं, आज इसे एलिमिनेट करके करते हैं।
इनकी बात करें संजय कोठारी की, ये सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। आईवी सुब्बा राव इज अ सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट। नृपेंद्र मिश्र की बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। एंड प्रदीप कुमार सिन्हा इज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, यह कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो सुभाष चंद्र गर्ग की बात करते हैं, यह फाइनेंस सेक्रेटरी है, यह वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, इनको वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आशु खुल्लर को सिटी बैंक इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। सवाल यहां पर यह है, सिटी बैंक इंडिया का मुख्यालय कहां पर? आंसर बनता है इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र लोकेटेड है। किस देश के साथ भारत की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है लिमित्य? किस देश के साथ लिमित्य भारत का एक सैन्य अभ्यास है? वियतनाम के साथ भारत की एक एक्सरसाइज है जिनका नाम है विनबैक्स भारत की वियतनाम के साथ एक एक्सरसाइज है। हरिमऊ शक्ति की बात करें मेरे दोस्त, ये मलेशिया के साथ है। हरिमऊ शक्ति, बड़ी इंटरेस्टिंग नेम है भैया, ठीक है, हरिमऊ शक्ति याद रखिएगा, मलेशिया के साथ है। मालदीव्स के साथ इकोवेरन है, ये तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और इंडोनेशिया के साथ मेरे दोस्त गरुड़ा शक्ति है, ठीक है, गरुड़ा शक्ति है। और सेशल्स के साथ भारत की एक्सरसाइज है जिसका नाम है लमित्य। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है, करेंसी रुपी चलती है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी मेरे दोस्त डोंग चलती है। मलेशिया की कोलालंपुर, करेंसी रिंगिट। मालदीव्स माले, करेंसी रुपया। इब्राहिम मोहम्मद सोले साहब की बात करते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल आपकी जकार्ता रही। करेंसी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। किस दर के साथ भारतीय स्टेट बैंक ने 1 लाख से अधिक बचत बैंक शेष पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर को जोड़ने का निर्णय लिया है? सवाल यहां पर यह है कि जो देखिए आंसर दे देता हूं, रेपो रेट के साथ इसे जोड़ा गया है। अगर रेपो रेट कम होगी तो सेविंग जो अकाउंट कह सकते हैं, सेविंग बैलेंस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी डाउन किया जाएगा। अगर ये बढ़ती है तो इस पर इंटरेस्ट भी बढ़ेगी। यहां पर इसे लिंक कर दिया गया है इससे। देखिए फिर दोबारा सुन लीजिए, रेपो दर के साथ भारतीय स्टेट बैंक ने यार विद रेपो रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू लिंक द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन सेविंग बैंक बैलेंस ओवर ₹1 लाख। 1 लाख से ज्यादा अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगी अब वो रेपो रेट के बेसिस पर डिसाइड की जाएगी, जिसे हम रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी कहते हैं। किसको 28वें सुल्तान अजलन शाह कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया, नियुक्त किया गया? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4, मनप्रीत सिंह को 28वें सुल्तान अजलन शाह कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, यह पंजाब से। कहां से है? यह पंजाब से है। नेक्स्ट, किसने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। किस बैंक के साथ भारत सरकार ने असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने के लिए $26 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर बनता है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 5, यह एडीबी के साथ किया गया। एडीबी मतलब एशिया विकास बैंक। एडीबी का स्थापना हुआ था 1966 में और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 67 है। एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम है ताकेहिको नकाओ। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर आपका मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। किसे मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, जगदीश मुखी, हु इज अ गवर्नर ऑफ असम। यह असम के गवर्नर हैं और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया मिजोरम का, क्योंकि कुम्मानम राजशेखरन ने यहां पर अनाउंस कर दिया कि वह यहां से रिजाइन करते हैं। ओपी कोहली साहब की बात करें, यह गुजरात के गवर्नर हैं। मृदुला सिन्हा यह गोवा की गवर्नर है। जगदीश मुखी क्लियर हो गया, असम के हैं और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। गंगा प्रसाद सिक्किम के हैं और राम नायक मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड 3 मेंबर पैनल टू मीडिएट इन अयोध्या डिस्प्यूट। हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल? 3 लोग इसके सदस्य हैं, 3 कह सकते 3 सदस्यीय पैनल है, जिसमें से चेयरमैन है उनका नाम है FMI कालीफुल्ला और इसके अलावा श्री रविशंकर प्रसाद इसके मेंबर है और श्री राम पांचू भी इसके मेंबर है। गोविंद माथुर इज अ चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और राजेंद्र मेनन इज द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कौन सा सदस्य बन गया है? आंसर बनता है यह 124वां सदस्य बना है और इसका हेडक्वार्टर आपका द हैग नीदरलैंड है। नीदरलैंड के हैग में इसका मुख्यालय स्थित है और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है। किसको राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है?
आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4 एस ए बोबड़े को एस ए बोबड़े हैज बीन नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम कह सकते हैं नालसा, जिसको हम नालसा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एस बोपन्ना साहब की बात करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके, राजेंद्र मेनन ये तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये तो सभी को क्लियर है। ऐसे बोबड़े भी क्लियर हो गया। एनएच पाटिल बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। कमेंट में करके बताइएगा जरा आंसर कि एस बोपन्ना किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है? आंसर ऑप्शन नंबर 5 हरियाणा राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है, ओके, आंसर आप दे पाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसका आंसर करेगा क्या? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, ना तो भैया जो है उनका नाम दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका हरियाणा राज्य में स्थित है और यहाँ पर एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी राज्य में लोकेटेड है। किसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 के लिए चुना गया? आंसर बनता है जी सतीश रेड्डी, हु इज अ चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसके हेड है जी सतीश रेड्डी, जिनको कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में डीआरडीओ की और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। किसने जलमृत योजना शुरू की है? आंसर बनता है यहां पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसके अलावा यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है वाजूभाई वाला साहब की बात करते हैं, यहाँ के गवर्नर है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे एक टाइम पर जब ये चुनाव का दौर रहा था और यहाँ की जो कैपिटल है वो बैंगलोर है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी जो थीम रही थी वो रही थी थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। आई होप सो गाइस यहाँ तक क्लियर होगा। 15 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च इनको किस दिन के रूप में मनाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोलासेस पर प्रतिबंध का आदेश दिया? गुड़ की बात हो रही है यहाँ पर कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड द बैन ऑन मोलासेस? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5 असम के द्वारा इस पर बैन लगाया गया। असम के चीफ मिनिस्टर सभी को क्लियर होना चाहिए, इनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम जगदीश मुखी है। ये सभी को क्लियर होना चाहिए। दिब्रू साईखोबा, ठीक है, ये नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क है आपका असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा गर्म पानी में आपको बता चुका हूँ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इस राज्य में स्थित है। कुम्मी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2 यह तमिलनाडु का एक फेमस नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेगा, तमिलनाडु का ये फेमस नृत्य है और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो मेरे दोस्त से चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये मद्रास हाई कोर्ट किसी न किसी तरीके से बैन होता रहता है, बैन करता रहता है किसी न किसी चीज को, तो याद रखना वी के ताहिल रमानी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। किस दिन को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाते हैं? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम रहती है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानिट। इसे बात याद रखिएगा, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानिट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। पीके वेसबरुआ को 3 वर्ष की अवधि के लिए टी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और टी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? ये आपका कोलकाता राज्य में स्थित है। किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? आंसर ऑप्शन नंबर 1 भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए स्कॉच अवार्ड 2018 जीता है? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5 उड़ीसा राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए स्कॉच अवार्ड 2018 जीता है। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ आरबीआई ने $75 बिलियन के बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3 यह समझौता जापान के साथ रहा। जापान कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन और इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। इंडिया की भारत के साथ एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्जियन और यह मिजोरम में हुई थी। और इसके अलावा याद रखिएगा अभी हाल ही में मेरे शहर आगरा की बात हो रही है, तो आगरा में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम सिन्यू मैत्री है। ये आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर रही थी। किसी को होली खेलनी है तो मेरे दोस्त आ जाइएगा, मैं आगरा में ही बिल्कुल आराम से एक दूसरे को कलर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 2 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाते हैं। 4 जनवरी को, 9 जनवरी को, 25 जनवरी को, 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। एचआरडी मंत्रालय ने लगभग 500 विज्ञान परियोजनाओं को निधि देने के लिए फंड देने के लिए स्टार्स नामक एक परियोजना शुरू की है और टोटल मिलाकर यह योजना कितने रुपए की है? आंसर बनता है अपना ऑप्शन नंबर 3 250 करोड़ रुपए की यह योजना है। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल और
एंड ओके दोबारा पढ़ देता हूं, स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। याद रखिएगा मेरे दोस्त, स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस इज अ फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स, और इसके लिए टोटल मिलाकर 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कहा गया है कि जो मतलब कि प्रायोरिटी पर जो 500 साइंस प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फंडिंग के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और इसके लिए जो योजना लॉन्च की इसका नाम स्टार्स है। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ये एग्जाम में सवाल दिखा जा सकता है। एचआरडी मिनिस्टर का नाम प्रकाश जावड़ेकर है। कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? आंसर क्रिस गेल। क्रिस गेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। किस टीम ने आयरलैंड के खिलाफ देहरादून में राजीव गांधी स्टेडियम में 278 रन बनाकर T20 में विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑस्ट्रेलिया। ओके यहां पर बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा और आयरलैंड के खिलाफ देहरादून में राजीव गांधी स्टेडियम में 278 रन कह सकते हैं कि जो स्कोर बोर्ड है उस पर टांग दिए। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा अफगानिस्तान, राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने कक्षा 3 से कक्षा 8 के बीच के छात्रों के शैक्षणिक स्तर का आकलन करने के लिए एक पहल नौतुन दिशा, न्यू डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसकी घोषणा की है? आंसर बनता है यह घोषणा या ये कह सकते हैं अनाउंसमेंट त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। चीफ मिनिस्टर का नाम विप्लव कुमार देव, और यहाँ के गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। बहुत बार नाम गवर्नर का पूछा जाता है, और ये तो मेरे भाई बिल्कुल नए नए बने तो उनका नाम याद रखना। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। चुनाव का दौरा तो याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा की कुल मिलाकर यहाँ पर 60 सीटें हैं। पराग्वे की कैपिटल क्या है? पराग्वे की राजधानी आपकी असंसियन है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो गोरानी है। ठीक है। नाइजीरिया की बात करें, इसकी कैपिटल अबूजा है, करेंसी नायरा है। घना कैपिटल अकरा, करेंसी सैडी। और नायरोबी की बात करें मेरे दोस्तों, ये केन्या की कैपिटल नायरोबी, करेंसी शिलिंग। एंड ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिश, करेंसी यहाँ पर दिनार चलती है। कोस्टा रिका की मुद्रा क्या है? देखिए जो ये है आपकी फॉरेंट की बात करते हैं तो ये ओके आप ही यहां पर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि फॉरेंट किस देश की मुद्रा है। क्या ये बुदापेस्ट की है मुद्रा? बुदापेस्ट की कैपिटल हंगरी है। क्या करेंसी इसकी फॉरेंट है? ठीक है, आंसर आपको करना है। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, करेंसी लेव है। और एरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा है, करेंसी नाकफा है। मोजाम्बिक कैपिटल इज मपूतो, करेंसी मेटिकल। और कोस्टा रिका की बात करते हैं मेरे दोस्त, इसका आंसर बनता है आपका कैपिटल सेंजोस, और करेंसी जो है वो आपकी कॉलन है। किस राज्य सरकार ने 11 जिलों की 91 तहसीलों और उप तहसीलों में अगले 1 साल के लिए बंदरों को बर्मिन घोषित किया है, एक तरीके दानव घोषित किया? इनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। आंसर बनता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है। यहाँ की जो सेकंड या यूं कहे विंटर कैपिटल है वो धर्मशाला है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। सूर्यकांत की बात करें मेरे, सूर्यकांत का नाम याद रखना है, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। चीफ मिनिस्टर का ओके ये चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर। और गवर्नर की बात करें आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। किस शहर में पहली ड्रोन ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? आंसर बनता है यह बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। एरो इंडिया 2019 की बात करें बेंगलुरु में रहा, उसी दौरान यहां पर फर्स्ट ड्रोन ओलंपिक कंपटीशन को भी आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर याद रखिएगा, यह है आपका न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 तमिलनाडु में स्थित है आपका बृहदेश्वर मंदिर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो हेड उनका नाम अशोक कुमार गुप्ता है। और एक बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इसका मुख्यालय, तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन, मालदीव्स की कैपिटल क्या है? ठीक है, मालदीव्स की बात करें उससे पहले याद रखें फिजी की कैपिटल सूबा है, करेंसी डॉलर है। और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, करेंसी क्रोन है। और लतविया की कैपिटल रीगा, करेंसी यूरो। इथोपिया की कैपिटल विलनस, करेंसी यूरो। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, मालदीव्स की कैपिटल माले, और करेंसी मेरे दोस्त यहाँ पर रुपया चलती है। यहीं पर इस सेशन को एंड अप करेंगे। हमारा जो एक कहना था आपको कि 3 से लेकर 9 मार्च तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। वीकली एमसीक्यू का सेशन हमारा मंडे को नहीं हो पाया था। अब हम यहाँ पर बात करें तो 50-50 के पार्ट में हम ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो आप सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे। और एक एक चीज समझ लीजिए, जो आपका करंट अफेयर्स लाइव का सेशन है वो आपको हर दिन सुबह 7 बजे मिलता रहेगा। जैसे हमेशा हर दिन मिलता है वैसे ही आपको मिलता रहेगा सैटरडे तक। उसके बाद मंडे से तो अपना बिल्कुल कह सकते हैं लाइव सेशन हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।